काम नहीं कर सकते तो जाओ, छोड़ो, किसी और को आने दो। नहीं आता काम, जान छोड़ें, पोजीशन छोड़ें, किसी और को आने दें। हर वक्त पैसे मांगते हैं, हर चीज के पैसे मांगते हैं। इतना पैसा मिलता है, इतना अरबों रुपए मिलता है, वो जाता कहां है? मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए नहीं है आपके पास। कितना पैसा मिला है सिंध गवर्नमेंट को, कहां है वो पैसा, बताएं डेटा। सलमान तालिबुद्दीन कहते हैं, जो एडवोकेट जनरल सिंध हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, बताऊंगा। ये जो पहले रिमार्क्स मैंने आपको बताया, जो सवाल जवाब मैंने आपको बताया, ये है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने सिंध गवर्नमेंट से मुतालिक कहा है कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो जाएं, छोड़ें, किसी और को आने दें हुकूमत में। कितना पैसा चाहिए आपको? हर वक्त पैसे मांगते हैं, हर वक्त पैसे मांगते हैं। आपके पास 10 अरब रुपए नहीं है जो नालों के मुतासरीन हैं उनको आबाद करने के लिए। सलमान तालिबुद्दीन कहते हैं कि सिंध हुकूमत के पास पैसे नहीं है, वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। जज साहब कह रहे कितने पैसे चाहिए, हर वक्त पैसे मांगते हैं आप। कहां है पैसे जो आपके पास इतने हजारों अरब रुपए मिले, वो कहां हैं? तो जस्टिस एजाजुल एहसन भी यही बात करते हैं कि कहां हैं पैसे, आपके पास 10 अरब रुपए नहीं है नालों के गरीब मुतासरीन को आबाद करने के लिए। सलमान तालिबुद्दीन कहते हैं पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कहां है पैसे? कहने वो मुझे नहीं पता, बताऊंगा आपको अदालत में। अब अंदाजा लगाएं, सिर्फ 10 अरब रुपए के ऊपर 2 मोहतरम जज साहिबान, जस्टिस एजाजुल एहसन, जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब कह रहे हैं सिंध हुकूमत को, और कह रहे हैं घर जाओ, छोड़ो, किसी और को आने दो, हर वक्त पैसे मांगते हो। करप्शन की बातें, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट वाली बातें, खुदा का खौफ करो वाले रिमार्क्स, क्या क्या रिमार्क्स इन 2 जज साहिबान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, जस्टिस एजाजुल एहसन ने सिंध हुकूमत को नहीं कहे। तलब कर लिया सारे प्लॉट्स का डेटा लेकर आए, केडीए के सारे प्लॉट्स का डेटा लेकर आए, मल्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सारे प्लॉट्स का डेटा लेकर आए, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के सारे प्लॉट्स का लेकर आए, हाउस पे क्या किया है डेवलप, ये सारे प्लॉट्स बंदरबाट का डेटा सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया है। थरथरी मची हुई है ब्यूरोक्रेसी में, थरथरी मची हुई है ब्यूरोक्रेसी में। क्या बताएंगे, बेच दिए। वो मैंने कहा था कुछ दिनों पहले, ओलेक्स पे लगा हुआ है कराची, जो चाहे बेच दो, कोई पूछने वाला नहीं है। शुक्र है चीफ जस्टिस साहब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आके पूछते हैं, कायदे आजम की रेजिडेंसी दे दो, मज़ारात मस्जिद टिका दो। 2017-18 का खाली 1 साल का मामला था, 1 अरब 88 करोड़ 40 लाख रुपए का गबन हो गया। पैसे खा लिए, ना मज़ारात के बाद रंग हुआ, ना गेट बना, ना सफाई हुई, ना कुछ हुआ। ये डब्बे के चादरों के ठेके बेके अलग है, बाहर दुकानों के मामला अलग हैं, औकाफ खा गए। हर कुछ अरसे के बाद एक नया वजीर आ जाता है, वो कहता है मैं नहीं था, सीएम साहब के पास था। डेस्कों के पैसे खा गए, खंबे खा गए, खंबे हैं ही नहीं, खंबों के पैसे खा गए। तो जज साहिबान पूछ रहे हैं, जज साहिबान पूछ रहे हैं, और उनको सिंध हुकूमत की तरफ से जनाब मोहतरम एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब कह रहे हैं हमें और पैसे चाहिए, हमें और पैसे दें, हमारे पास पैसे नहीं। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं, फिर अदालत से कहते हैं ये जो मुतासरीन है ना नालों वाले, इनके साथ ऐसा करें कि वो जो वजीर आजम की स्कीम है, क्या नाम है उस वजीर आजम की स्कीम का, उस स्कीम के अंदर इसको डलवा दें, इन लोगों को उस स्कीम के अंदर डलवा दें। जो वजीर आजम की स्कीम है, वो कह रहे हैं जज साहब कि सिंध हुकूमत को जो इतने अरबों रुपए मिलते हैं वो कहां हैं। अब मैं आपको जुमले पढ़ के सुनाता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत को अरबों रुपए हर साल मिलते हैं, फिर भी कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। सिंध हुकूमत का ये रवैया देखें, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर आवाम की खिदमत तो करें, और अगर खिदमत नहीं कर सकते तो जाएं और किसी और को आने दें। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने रिमार्क्स दिए। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि गुजरनाला मुतासरीन की बहाली हुकूमत
की जिम्मेदारी है, बेजमीन जिम्मेदारी है, ज़मीन मौजूद है, इसकी नीलामी हो सकती है और बहुत तरीक़े हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर साथ बैठकर काम करना होगा। अब सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत तो साथ बैठने को तैयार नहीं है और अब दंगल एक नया मच रहा है। PTI एग्रेसिव मोड के अंदर है, बसें लेकर आ गई है, पानी के प्रोजेक्ट के ऊपर कर रही है, बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं है। गवर्नर सिंध का मूड बिल्कुल नहीं है, अपोजिशन लीडर का मूड बिल्कुल नहीं है बैठने का सिंध हुकूमत के साथ। और सिंध हुकूमत का काम बैठो नहीं बैठो अपने मामला को चला रहे हैं, उनका भी कोई काम बैठने का नहीं है। तो ये बैठने वाला मामला तो होगा नहीं, साथ बैठ के काम करने वाला सिनेरियो तो है नहीं। एक रिपोर्ट में एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा है, अदालत को बताया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की जा चुकी है जिसमें 6005 एकड़ जमीन पर तरक्याती काम होंगे। वफाकी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से सिंध हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है। वफाकी हुकूमत के पास 20 अरब रुपए रहते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा, भाई आपके पास इतने पैसे होते हैं, आप फिर पैसे मांगते हो, पैसे ही मांगती रहती है सिंध हुकूमत। कितने पैसे चाहिए आपको, हर वक्त पैसे चाहिए आपको, हर बात पे पैसे चाहिए आपको। वो खामोश हो गए। अब मामला यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मिस्टर एडवोकेट जनरल, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है। उन्होंने एडवोकेट जनरल जो है सलमान तालिबुद्दीन से कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने झड़का उनको कि तरीका नहीं है बात करने का जिस तरह आप बात कर रहे हैं। जिस तरह सिंध हुकूमत बात करती है वैसे ही उनके एडवोकेट जनरल बात करते हैं। जैसे सिंध हुकूमत हर जगह पे लठ मार के बात करती है ना, वैसे ही एडवोकेट जनरल भी लठ मार के बात कर रहे हैं और डांट सुनी है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। वफाकी हुकूमत ने पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से उन्होंने सारी चीज़ों को बार बार सलमान तालिबुद्दीन ने चीफ जस्टिस के सामने ये बात कहा। उन्होंने कहा एडवोकेट जनरल सिंध बात करने का तरीका, उन्होंने कहा नहीं सर, पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में मुतासरीन को घर देने को ऑर्डर करें, आप ऑर्डर करें। एडवोकेट जनरल सिंध चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं आप ऑर्डर करें कि ये जो पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, जो वज़ीर आज़म की स्कीम है, उसके अंदर लेकर आए। उन्होंने कहा जब ये नाले साफ करने का प्लान आया जिसमें कहा नाले साफ होने हैं, उसमें बजट रखा गया नाले साफ करने का, उसमें तय किया गया मुतासरीन को जो है री सेटलमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू उनको रीसेटल किया जाएगा, ये आप कहां से बात लेकर आ गए? नए पैसे मांग रहे हो, वज़ीर आज़म की स्कीम के अंदर कह रहे हो वहां सेटल कर दो, तो सिंध हुकूमत ने पैसे रखे थे, वो पैसे कहां हैं? जस्टिस एजाजुल हसन भी ये पूछ रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये पूछ रहे हैं। अजीब मामला है, अजीब मामला है। सिंध हुकूमत पैसे मांगती है, पिछले पैसों का हिसाब नहीं देती है, अदालतों के अंदर ये मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं काम नहीं कर सकते, आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, सियासत करते हो, हर बात में सियासत करते हो, जाओ जान छोड़ो, किसी और को आने दो। जस्टिस एजाजुल हसन मुसलसल कहते हैं खुदा का खौफ करें। अगर अदालतें कह रही हो खुदा का खौफ करें और जज साहब ये कह रहे हो कि जाओ किसी और को आने दो, हर वक्त पैसे मांगते हो, तो रेपुटेशन क्या है सिंध हुकूमत की? रेपुटेशन क्या है? किसी और हुकूमत के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रिमार्क्स क्यों नहीं आते? बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में क्यों नहीं आते? पंजाब की गवर्नमेंट के बारे में क्यों नहीं आते? KP की गवर्नमेंट के बारे में क्यों नहीं आते? आखिर क्यों सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी करप्शन के ऊपर, उनके डिलीवरी के ऊपर, उनके एग्जीक्यूशन के ऊपर बार बार ये चीफ जस्टिस साहब हों, इससे पहले चीफ जस्टिस साहब हो, उससे पहले चीफ जस्टिस हो, कोई भी चीफ जस्टिस पिछले इतने अरसे में रहे हैं, सब आके सिंध हुकूमत से मुताल्लिक क्यों कहते हैं? आखिर वजह क्या है? पैसा निकलता है, पैसा एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता? पैसा निकलता है, डिलीवरी क्यों नहीं होती? कचरे क्यों नहीं उठते? नाले क्यों नहीं साफ होते? अस्पताल ठीक क्यों नहीं होते? ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं आती? और एक तरफ नारेबाजी नारेबाजी नारेबाजी। अदलिया को सब पता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब को सब पता है। अब मामला यह है कि गुजारिश ये है कि आपको चीफ साहब सब पता है, अदलिया को सब पता है, अदालत उज़्मा को सब पता है, रिमार्क्स क्यों देते हैं? सिर्फ रिमार्क्स क्यों देते हैं? सिर्फ रिमार्क्स क्यों देते हैं? अहकामात क्यों नहीं देते? अहकामात दें। पब्लिक आपके रिमार्क्स को सुन सुन के अपना गुस्सा ठंडा करती है, लेकिन फिर कहती है आगे क्या, फिर क्या, फिर कैसे, फिर अदालत करेगी क्या? अदालत रिमार्क्स देगी, अदालत फैसला क्यों नहीं देती? उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, उन वुज़रा के खिलाफ, उन मावन खुसूसी के खिलाफ
हुकूमत के खिलाफ बार बार ये कहना और फैसला ना देना, तो गुस्सा ठंडा होता है, लेकिन रहते उसी इन्वायरमेंट के अंदर है, उसी अजाब के अंदर है। कराची के लोग, सिंध के लोग कब तक इस अजाब में रहे? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर करना शुरू कर दे तो ये सिंध की अदालत ने सिखा दिया काम करना, काम करेंगे। ऐसा भी नहीं हो रहा। इतने सारे जज साहिबान मुसलसल कहते आ रहे हैं, अदलिया कह रही है लेकिन फैसला नहीं कर रही। तो ये सिलसिला कहने में है कि बस बार बार रिमार्क्स देते हैं कि तुम इस तरह हो, तुम इस तरह हो, तुम करप्ट हो, तुम पैसे मांगते रहते हो, तुम सारे इदारे करप्ट है, सब चोर हैं। तो रिमार्क्स लोग कहते हैं ये कह दिया अदालत ने, मैं भी कहता हूं कह दिया, लेकिन फैसला कब होगा? कोई ऐसा फैसला दीजिए, कोई पाबंद कीजिए। नहीं तो एक कान से सिंध गवर्नमेंट सुनती है, दूसरे कान से। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी अदलिया की चीजें, लेकिन मोहतात रहता हूं मैं। लेकिन बहरहाल लोगों को बुनियादी सहूलियात चाहिए। अभी तरक्की की बात नहीं हो रही, अभी पानी, कचरा, गंदगी, ट्रांसपोर्ट, रोजगार, कोटा, बुनियादी बातें हो रही हैं जिसके ऊपर अदालत चीख चिल्ला रही है और सिंध हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम ये खत्म कर रहा हूं, कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।